अ वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी ने हिस्ट्री की बुक और एक 200 पेज की नोटबुक बना ली होगी। यह जो आपके सामने बुक की फर्स्ट कवर पेज है, इस बुक में हिस्ट्री और सिविक्स दोनों ही कवर किया हुआ है। हम पहले हिस्ट्री लेंगे, ठीक है। ये देखिए इंडेक्स पेज में यहाँ फर्स्ट चैप्टर है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। सबसे पहले हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सी पेज नंबर 1, chapter number 1, sources of history. First of all, we have discussed about what is sources of history. Historical sources include material, written and oral sources. Similarly, sources based on modern technology such as audio, video and audio-visual are included. See, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि हमारी हिस्ट्री 3 टाइप की होती है। सबसे पहला जो होता है वह एंशियंट हिस्ट्री होती है, जो एकदम पुराने ज़माने के बारे में बताता है। 9th सेंचुरी के पहले वाला, ओके। फिर 9th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी तक का पीरियड हमारा मेडिवल पीरियड था, और उसके बाद जो भी हुआ वह 18th सेंचुरी के बाद का पीरियड, जिसे ब्रिटिश एरा भी कहते हैं, ये मॉडर्न हिस्ट्री कहलाता है। तो 8th क्लास में इस चैप्टर में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। ब्रिटिश ईरा के टाइम में जो भी चीज़ें हुई थी, जो भी इवेंट्स हुए थे, जो भी चीज़ें हुई थी, वह सभी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में मॉडर्न हिस्ट्री में जो घटनाएं हुई थी, उन सभी घटनाओं को हम कैसे जान सकते हैं। किसी न किसी चीज़ों के थ्रू हम उन चीज़ों को पहचान सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। उनको ही हम सोर्स कहते हैं। यह सभी सोर्सेज हम हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। सोर्सेज भी 3 टाइप के होते हैं। पहला मटेरियल सोर्स, सेकंड हिस्ट्री रिटन सोर्स, थर्ड ओरल सोर्स। मटेरियल सोर्स क्या होता है? मटेरियल यानी कि कोई भी सामान, लाइक कॉइन्स, नोट्स एक्सेट्रा। कोई भी आर्टिकल हो सकता है जो अंग्रेज़ों के ज़माने के टाइम पर बना हुआ हो, उसको देखकर हम पहचान सकते हैं कि ये उस टाइम पीरियड में हुआ था। तो उसके बाद आता है रिटन सोर्स। रिटन यानी कुछ भी लिखा हुआ, कुछ भी नियम कानून, कोई फाइल, कोई न्यूज़पेपर, कुछ भी पुरानी चीज़ें, उनको हम रिटन सोर्सेज कहते हैं, जो भी रिटन फॉर्म में हमें मिला है। थर्ड होता है ओरल सोर्सेज। कुछ ऑडियो टाइप्स, कुछ ऑडियो टेप्स, कुछ गीत आदि जो हमें वर्बली सुन सकते हैं, उन्हें हम ओरल सोर्सेज कहते हैं। ओके, सो इस पूरे चैप्टर में हम इन्हीं सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पीरियड में हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज का आपका होमवर्क है कि ये चैप्टर अच्छे से आप रीड करेंगे और उसमें जितनी भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे उस चैप्टर में, उनको आप अंडरलाइन करके उसका मीनिंग पेंसिल से वहाँ आप लिख लेंगे, ताकि जब मैं लेसन एक्सप्लेन करूँ तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।